जिस्म का ऐसा कौन सा हसास हिस्सा है, द मोस्ट एक्टिव पार्ट, जिससे छेड़खानी करने से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। जल्दी डिस्चार्ज होना या डिस्चार्ज करना ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं अक्सर औक़ात वीडियोस में कहता हूँ कि जिस लज़्ज़त, जिस सुकून को आप महसूस करते हैं, औरत का भी, आपकी बीवी का भी हक़ है कि वो सुकून, वो लज़्ज़त वो भी महसूस करे, वो भी उस लेवल पे, उस जगह पे पहुँचे। तो आज औरत के जिस्म का एक हसास हिस्सा आपको बताऊंगा, जिसको छेड़ने से या वहाँ पे छेड़खानी करने से, लम्स से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये ऐसी औरत जो डिस्चार्ज होती नहीं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, तो उसको आप किस तरह डिस्चार्ज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मुदस्सिर कय्यूम। आज एक वो नब्ज़, वो रग, अक्सर औक़ात ज़्यादातर लोगों के ज़हन में ये सोच लाज़मी जाती है कि क्या किया जाए। वो जो आपके ज़हन में सवाल है ना कि क्या किया जाए, उस क्या का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि क्या करें जिससे आपकी औरत जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, फारिग हो जाए, ताकि उसको भी वो लज़्ज़त, वो सुकून महसूस हो जो आप करते हैं। पहली बात तो ये समझे कि औरत के जिस्म के हसास हिस्से कौन कौन से हैं। औरत के जिस्म के हसास हिस्से देख लें, कान की लो, चेस्ट, ये हसास हिस्सा है। उसके बाद जो उसकी वेजाइना है वो हसास हिस्सा है। अगर मैं कहूँ कि उसका सारा जिस्म ही हसास है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में या पुराने कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फोरप्ले नाम की चीज़ का नहीं पता कि ये क्या होता है। फोरप्ले इज़ एन पार्ट ऑफ सेक्स। सेक्स आप कर रहे हैं, आपने करना है, आपका लाज़िम व मलज़ूम मकसद वही है, लेकिन इसका एक अहम हिस्सा होता है फोरप्ले। वो बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप ज़्यादती कर रहे हैं उस औरत के साथ। ठीक है, आपने सेक्स करना है और वो ही ज़रूरी है और वो एक मेन काम तो वही है, लेकिन फोरप्ले को अगर आप उसमें से निकाल दें तो वो सिर्फ आप अपनी लज़्ज़त पूरी कर रहे हैं या आप बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। आपको उस ख़तून से, उसकी ख्वाहिश से, उसकी खुशी से कुछ लेना देना नहीं। तो पहली बात तो ये समझें कि कोई हसास हिस्सा, द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो हसास हिस्से हैं बॉडी के, वो क्या है? वो चेस्ट के हैं या वो वजाइना के हैं। ठीक है, ये सबसे हसास पार्ट्स हैं बॉडी के। दूसरे नंबर पे ऐसी कोई नब्ज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं तो, जिससे आप छेड़खानी करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब उसको डिस्चार्ज करना किस तरह? डिस्चार्ज किस तरह होगी? आपके नफ्स में सख्ती अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आप उसके साथ टिक पाए, वो जो टाइम चाहती है वो आप उसको दे पाएँ, देन आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज आप इस तरह नहीं उसको कर सकते कि आप उसकी कोई नब्ज़ ढूंढ ले जिसको छेड़े तो आप तो डिस्चार्ज हो गए 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, वो अभी नहीं हुई तो उसको वो लज़्ज़त, वो सुकून नहीं मिल पा रहा। या कुछ लोग ऐसे देखे मैंने कि जिनके नफ्स में सख्ती नहीं होती बिल्कुल भी, और विद इन 2-3 सेकंड्स अभी नफ्स में सख्ती भी नहीं आई, दखूल हुआ है, सेक्स हुआ है, इंटरकोर्स हुआ है, नहीं हुआ, वो डिस्चार्ज हो जाते, मादा खारिज हो जाए। मादा खारिज हो गया, वो रिलैक्स हो गया, उसने अपना सुकून हासिल कर लिया और वो औरत वहीं है, वो बस आपका चेहरा देख रही है। तो इससे नाचाकी, ज़हनी इंतशार, चिड़चिड़ापन, ख़वातीन की बीमारियां जिसमें लकोरिया शामिल है, ये लकोरिया की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि औरत अपनी जिनसी लज़्ज़त नहीं पूरी कर पाती। इस वजह से वो लकोरिया की मरीज़ हो जाती है और वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती। तो वो नब्ज़, वो हसास हिस्सा औरत के जिस्म का, वो क्या है? वो आपका फोरप्ले है, आपकी टाइमिंग है, आपकी सख्ती है। तो एक नुस्खा आपको देने लगा हूँ, इसको अपने पास महफूज रखना है आपने। आपको सख्ती भी देगा, टाइमिंग भी देगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्टैंड रहना पड़ेगा, देन आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसको वो सुकून, वो लज़्ज़त फराहम कर सकते हैं। नुस्खा नोट करें, टाइमिंग के लिए, सख्ती के लिए, शहवत के लिए, ये तीनों काम करेगा। मादे को भी गाढ़ा करेगा। अगर आपको पानी निकलता है, कच्चा पानी, कतरे आते हैं, उसको भी रोकेगा। नुस्खा नोट करें, क्या है? लौंग, दालचीनी, तुखम कोंच, जोज़ मासल, ये 20-20 ग्राम,
جلوتری اور تخم بھانگ یہ 10-10 گرام، موسلی سفید، تخم پیاز اور الائچی خرد سبز الائچی چھوٹی یہ 20-20 گرام، اور ریگ ماہی 10 گرام، اور اس کے اندر ایک 10 گرام زعفران ایرانی اچھے والی لمبی سلائیوں والی یہ شامل کرنی ہے۔ ساری چیزوں کو پیسنا ہے، پیسنے کے بعد پاؤڈر کر کے مکس کر لینا ہے اچھی طرح، اور 0 سائز کا 0 mg کا آپ نے وہ کیپسول 0 سائز کا پنساری سے آپ کو مل جائے گا، وہ بھر لینے ہیں۔ استعمال کس طرح کرنا ہے، ایک کیپسول ہم بستری سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کھانا ہے، اور آپ کو وہ نبض مل جائے گی جس سے وہ عورت ڈسچارج ہوگی، اور لازمی آپ کا جو ازدواجی رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا اور آپ بالکل سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ تو یہ نسخہ تھا آج کا میرا، وہ نبض وہ رگ آپ کو بتائی ہے میں نے جو حساس ہے اور وہ آپ کے پاس ہے۔ تو یہ میری ویڈیو تھی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔